हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अड्डा। तो ये अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करेंगे आज क्षेत्रीय राजा के विषय में। ये वीडियो सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। अपना पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। तो बात यह कि आखिर खालसा था क्या? तो इनमें जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक पाहुल प्रणाली की जो है कि पाहुल प्रणाली आरंभ किया गया था, जिसमें दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। ठीक है, तो अब जो एक्चुअली में गुरु पद को समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को जो है प्रमुख गुरु के रूप में स्थान प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर है? 1699। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल तख्त का निर्माण किया था? सिखों के ये छठवें गुरु थे हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और इन्होंने अमृतसर की रक्षा के लिए एक लोहगढ़ किले का भी निर्माण किया था। ठीक है, तो कौन हुआ अपना आंसर? हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, और ये सिख के कितने कौन से गुरु थे? छठे गुरु थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक जो थे, इसका जन्म जो कि पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पे हुआ था, जिसे हम बोलते हैं नानकाना साहिब। ठीक है, वहाँ पे इसका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और इसके पिताजी जो थे, इसका नाम क्या था? कालू मेहता, और माता का नाम तृप्ता देवी था। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हुआ? तलवंडी। फिर गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक है, का जन्म कहाँ हुआ था? तो पढ़ चुके हैं, तलवंडी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी का नाम गुरु अंगद था। इन्होंने क्या की थी? खुदरा में गुरुगद्दी बनाई थी। तो कौन थे? गुरु अंगद, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की और जो कि खुसरो के समर्थन देने के कारण इन्हें जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, तो कौन ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? तो देखिए, सिखों के जो 10वें एवं अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। इनको गुरु पद जो है 1675 में मिला था और ये इसकी मृत्यु तक, जो कि 17 से 8 में उसका मृत्यु हुआ था, तब तक किसके पास था? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, 10वें और अंतिम गुरु। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह की राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक राजधानी जो है ये लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो रंजीत सिंह के जो राजनीतिक राजधानी थी उसे वो लाहौर थी और इसका जो धार्मिक राजधानी था वो अमृतसर था। ठीक है, और इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1797 से लेकर 1839 तक। ठीक है, तो अमृतसर हो गया अपना आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? एक्चुअली क्या हुआ था, 1798 में जब जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था, तो वापस जाते समय उसका तोप क्या था? चिनाब नदी में गिर गया। तो रंजीत सिंह क्या किए? उसे निकलवा कर वापस भेज दिए। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी और 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। तो इस तरह से राजा की उपाधि उससे किसने? जमान शाह ने प्रदान किया था। ठीक है, तो किसने किया था? जमान शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक थे, इन्होंने 1841 में रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। ठीक है, तो कौन? विलियम बेंटिक, बी आप अपना आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? एक्चुअली जब नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किए थे, इस दौरान दिल्ली का जो शासक थे वो थे मोहम्मद शाह। ठीक है, और नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित भी किया था। ठीक है, तो इसमें उसे बहुत सारे खजाने, जैसे कि हम बोल सकते हैं शाही खजाने थे, जो कि मोती हीरे जवाहरात थे, और हम सब जानते हैं जो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है, जिसे तख्ते ताउस बोलते हैं, पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? नादिर शाह ने। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर सही होगा? मोहम्मद शाह। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? अभी हम तुरंत पढ़े हम लोग कि करनाल के युद्ध में उसे पराजित किया था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था?
तो अगर हम बात करें अवध के, तो ये अंग्रेज और मराठा राज्य के बीच में था। इससे पश्चिम में कन्नौज से लेके पूरब में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जानते हैं, और ये राज्य अंग्रेजी जो साम्राज्य था इसका पोषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वजह से अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो है हम बोलते हैं शहादत खां को। किसे बोलते हैं? शहादत खां को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 के बीच हुआ था, इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि थे 1784 से 1785 तक रहे ये। और इस युद्ध के दौरान ही हम जानते हैं हैदर अली घायल हो गए थे, जिस वजह से उसका मृत्यु हो गया था 7 दिसंबर 1782 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? अगर हम बात करें टीपू सुल्तान की, तो ये शासक था मैसूर का। इसका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1750 को, और इसका पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। और इसके पिता जो कि हैदर अली थे, इसकी मृत्यु जब 1782 में हो गई, तो ये 1782 में ही मैसूर का शासक बना। ठीक है, तो कहाँ के शासक थे ये हैदर अली? मैसूर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये सब नवाब थे कहाँ के? बंगाल के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? अगर हम बात करें तथाकथित जो काल कोठरी या फिर ब्लैक होल त्रासदी है इसके विषय में, तो ये बंगाल की घटना है जो घटित हुई थी 17 जून 1750 को। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था कि 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित, जिस तरह से बताया था, कैद कर लिया गया था, और इसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांशता की मौत हो गई थी। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई? तो हम तुरंत बात की बंगाल की बात थी, मतलब बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो कोलकाता अपना ऑप्शन है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? जो कि 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। और ये कैसे विश्वासघात किए थे? इसमें इसका जो है ये कौन थे? नवाब के सेना नायक थे। ठीक है, और जब इस युद्ध में इसी वजह से क्या हुई थी, नवाब जो कि सिराजुद्दौला थे उसका हार हो गया, और इस वजह से कंपनी के पास 24 परगने की जमींदारी चली गई थी। तो किसने किया था? मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो अभी हम तुरंत बात की कि सिराजुद्दौला थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो है ये लड़ी गई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर जो थे रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और इसमें मीर जाफर ने, हम जानते हैं, विश्वासघात किया, इससे नवाब की हार हुई, और बाद में बंगाल का अगला नवाब किसे बनाया गया? कंपनी की ओर से मीर जाफर को। ठीक है, तो किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो अगर हम बात करें तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी जो थे, गुजरात युद्ध के बाद 1849 में जो है पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये याद रखिएगा कि पंजाब का जो विलय है ब्रिटिश साम्राज्य में किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और कब किया था? 1849 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पुर्तगाली संस्कृति का अवशेष वैसे हमें दो जगह से मिला है, जो कि दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, गोवा और कोचीन। लेकिन गोवा में बहुत, मतलब कोचीन में बहुत कम मिला है और गोवा में बहुत ज़्यादा। तो इसलिए गोवा में ज़्यादा सा संस्कृति का अवशेष मिलने की वजह से हम गोवा को मान लेते हैं। इसका सही आंसर गोवा है, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो वॉडिवांस का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था, ये युद्ध जो था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक निर्णायक युद्ध था, इसलिए कि कौन इंडिया पे शासन करेगा, जो कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी बोलते हैं इसे। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में रहने एवं शासन करने के लिए एक निर्णायक रहा था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि फ्रांसीसियों की हार हो गई, और इस वजह से फ्रांसीसी का यहाँ पे शासन सत्ता नहीं चला। तो बॉडीवांस का युद्ध का बात है। ठीक है, तो चल बॉडीवांस की लड़ाई जो थी यही फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में, जो कि उसके भाग्य का फैसला करने वाला लड़ाई था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य का निर्णय हुआ था? तो हम तुरंत पढ़ें बॉडीवांस का युद्ध। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल।